अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लेटर ऑफिसर अनवार। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत से दुकानों पे आपने तो ये देखा होगा कि डिस्काउंट, बहुत से दुकानों पे आपने देखा होगा कि सेल सेल सेल। आखिर इसका ये बात है क्या? ये डिस्काउंट किस तरह मिलता है, किसको मिलता है, कौन देता है, क्यों देता है? इन तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो की लास्ट तक रहिए। जो शुरू करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट की अगर हम बात कीजिए समझने के लिए तो इसको रियायत कहते हैं। रियायत का क्या मतलब होता है? एक दुकानदार है, उसने एक चीज़ खरीदा है बाजार से, बहुत ज़्यादा खरीदा, उसका सीजन था, वो अच्छा बिकता था, उनको नफ़ा होता था। लेकिन 3-4 महीने गुजरने के बाद उसका सीजन ख़त्म हो गया। अब उन दुकानदार के पास कुछ और ज़्यादा पड़े हुए हैं वही चीज़ें। अब वो चाहता है कि इन चीज़ों को मैं जल्द अज जल्द इसको बेच दूँ, क्योंकि अगर एक साल इस पर मजीद गुजर जाएगा तो ये ख़राब हो सकता है। तो लिहाजा वो उस चीज़ को बेचना चाहता है ताकि उसको नुकसान ना हो, अगर ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसलिए वो इस चीज़ का थोड़ा कीमत कम कर देता है, क्योंकि उसका सीज़न गुजर जाता है। अब लोग उसको देख कर इसका कीमत कम है तो लोग खरीदते हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं डिस्काउंट। जो बेचने वाला होता है उसको तो नुकसान होता है, जो खरीदने वाला होता है उनके लिए थोड़ा फ़ायदा होता है। और ये नुकसान वो इस वजह से करता है क्योंकि अगले साल तक ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो अब ये डिस्काउंट होता है किस तरह है? देखिए, डिस्काउंट इक्वल होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं असल कीमत में। असल कीमत वो कीमत है जिसमें इस बंदे ने इस चीज़ को ख़रीदा था एक साल पहले या 3-4 महीने पहले। और सेलिंग प्राइस होता है कीमत फ़रोख्त, यानी अब जो कि जिस कीमत पे वो फ़रोख्त कर रहा है। अब यहाँ से बात वाज़ेह हुई है कि असल कीमत जिस कीमत में इसने ख़रीदा था वो ज़्यादा था, और अभी जो बेच रहे हैं वो कम है। यानी इसको जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान, अगर ये 80 रुपये नुकसान कर रहा है, जो ख़रीदने वाला है उसके लिए 80 रुपये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। इसके लिए तो नुकसान है, मगर ख़रीदने वाले के लिए क्या हो गया? रियायत हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिस्काउंट हमेशा जो परसेंट में ही होता है, क्योंकि आपको बताया जाता है मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको 3% डिस्काउंट दूंगा। तो इस चीज़ को कहते हैं डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसी के सवाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसने उसका ओरिजिनल कॉस्ट में एक घड़ी खरीदा या कोई भी चीज़ आप समझ लीजिए 2500 रुपीज़ से, ठीक है। अब उसने क्या हो गया, जब उसका सेशन गुजर गया, अब वो बेचना चाहते, उसने सेल किया, इसका सेल प्राइस आ गया 2400। अब आपसे कोई पूछ लीजिए मुझे डिस्काउंट बताइए कि इसका डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो आप डिस्काउंट परसेंट मालूम करने के लिए आपको क्या करना है? डिस्काउंट फार्मूला सबसे पहले लिखना है। देखिए, डिस्काउंट डिस्काउंट फार्मूला, डिस्काउंट परसेंट। और ये बात मैं बात बात बता चुका हूँ पहले 2-3 वीडियो में कि अब जब भी आपसे परसेंट के बारे में पूछ जाए तो आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है। एक बात तो आपने क्लियर लिखना है, और नीचे आपने ओरिजिनल कॉस्ट लिखना है कि इस चीज़ का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है। तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 2500, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट कितना मिला? अब देखिए, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सेल प्राइस को लेते हैं, ये गलत है। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि डिस्काउंट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मैं डिस्काउंट फाइंड आउट करता हूँ तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 2500 माइनस माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? 2400 पे। इट इज इक्वल टू 100, यानी 100 रुपये ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपने ऊपर डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करना है। अब जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, ये तो जिसके साथ 50 होता है, 354 100, यानी 4% इसने इस बंदे को क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो इस चीज़ को कहते हैं कि डिस्काउंट। अब इस बंदे ने, जो बेचने वाला था, उसने तो नुकसान किया, लेकिन जो खरीदने वाला था उसको इसने 4% रियायत दिया कि आप इस चीज़ को खरीद लें, क्योंकि मेरे से ख़राब हो सकता है या कोई और मसला हो सकता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर इस तरह भी हो सकता है, कई कई सवाल आपने देखा होगा कि एक बंदे को मैंने 2% डिस्काउंट दिया, मुझे बताइए कि इस बंदे का कीमत खरीद कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, या इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है। इसको भी हम इसी सवाल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया गया कि एक बंदे को मैंने डिस्काउंट दिया 1/2%। ये एक बंदे को डिस्काउंट मिला हुआ है, किसी दुकानदार की तरफ से उसको डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल जो कॉस्ट था वो कितना था? 4200। अब आपसे पूछता है कि मुझे सेलिंग प्राइस बताइए। देखिए, ये दो चीज़ें तो आपको मालूम है। आपको डिस्काउंट बताया गया कि मैंने 1/2% डिस्काउंट दिया इस बंदे को, जबकि इसका ओरिजिनल कॉस्ट था 4200। अब कहते हैं कि मुझे सेलिंग प्राइस बताइए कि मैंने कितने रुपए पे इसको बेचा है, कि मैंने इसको इतना डिस्काउंट दिया। तो इसको समझने के लिए बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप 2 मिनट में इसको निकाल सकते हैं। देखिए, 3/1/2, इसको आप जो सिंप्लीफाई करें, 2×3 = 6 + 1 7/2% इसको डिस्काउंट मिला। ये बात तो क्लियर हो गया। इट इज इक्वल टू, अब देखिए टोटल डिस्काउंट किस चीज़ का इक्वल होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस। तो आप लिखिए ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ये तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। आप इसको मालूम करें। अब देख लीजिए 7/2 उसी तरह आपने लिखना है। आपने मालूम क्या करना है, आपको दिया ओरिजिनल कॉस्ट, उसी की जगह ओरिजिनल कॉस्ट ही आप लिखे, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस आपने फाइंड आउट करना है, उसको इसी तरह आपने लिखने दीजिए। मल्टीप्लाई करें 100 के साथ,
नीचे फिर क्या है, फिर ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 4200, ठीक है। अब जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उसको आप सिंप्लीफाई करें। फॉर एग्जांपल ये 20 इस 20 के साथ कर दिया, ये 44 इधर डिवाइड इस साइड पे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7/2 मल्टीप्लाई 42 इट इज इक्वल टू 4200 माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब 7 एंड 21 को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, इट इज इक्वल टू ये 4200 माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गया। अब 7 7, 7 2 40, ठीक है, इक्वल टू 4200 माइनस सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आपने फाइंड आउट करना है, तो सेलिंग प्राइस को इस तरफ ले जाए। जब इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। अब सेलिंग प्राइस इस तरफ जब आएगा ये पॉजिटिव हो गया, इट इज इक्वल टू 4200। अब 147 इस साइड पे पॉजिटिव है, जब इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 147। अब इसे निकाल के आपको आंसर मिल जाएगा 4353। यानी ये कितना है, सेलिंग प्राइस कितने पे बेचा गया था, इस बंदे ने ये जो चीज़ खरीदा था कितने पे, 4200 रुपए पे, लेकिन जब बेचा गया कितने पे, 4503 रुपए पे बेचा गया। और इस पे कितना डिस्काउंट दिया, 7/2 या 3 से 1/2%। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको यही तरीका है, जो बेस्ट तरीका है। आप परसेंट डिस्काउंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्काउंट परसेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट दिया गया, आपसे पूछ जाता है कि मुझे सेलिंग प्राइस बताइए, वो भी आप बता सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट भी बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको डिस्काउंट के बारे में जो डाउट था वो क्लियर हो गया था कि डिस्काउंट है क्या और डिस्काउंट क्या हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।